गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन में 2D की लास्ट क्लास करेंगे। ठीक है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए थे। एक था कि कोई इन हो या आउट हो, मतलब कोई अगर चीज जैसे सर्कल हो, कई बार आपने देखा होगा कि ट्रायंगल के अंदर आ जाता है, कभी स्क्वायर के अंदर आ जाता है, कभी स्क्वायर के बाहर आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम आज समझेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मेंस्ट्रुएशन में। मेंस्ट्रुएशन जो 3D की क्लास होगी आपको 15 to 20 डेज के गैप पे मिलेगी, क्योंकि मैं 15 से 20 दिन रहूंगा नहीं। तो हम लोग समझते हैं पहले होता क्या है। देखिए, एक वर्ड आपका यूज होगा यहां पे इन सर्कल, एक वर्ड यूज होगा इन सर्कल, और एक आपका वर्ड यूज होगा सरकम सर्कल। बात समझ में आ रही है? एक वर्ड क्या होगा आपका इन सर्कल और एक आपका क्या होगा सरकम सर्कल। जैसा कि नाम में ही देख रहे हैं, इन का मतलब क्या हो गया अंदर। ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल से रिलेटेड। बात समझिए, जैसे कोई ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल हो गया और इसके अंदर कोई सर्कल बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? यानी ये जो सर्कल है वो आपका ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है। ए बी सी, ये अपने पास क्या था, एक ट्रायंगल था और इसके अंदर सर्कल बना हुआ है। तो इसी चीज को हम बोल सकते हैं कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, या दूसरी भाषा में अ ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल। मतलब अगर कोई जो चीज बाहर होगी वो क्या होगी, सर्कमस्क्राइब्ड होगी, जो अंदर होगी वो क्या होगी, इंस्क्राइब्ड होगी। यानी अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल ट्रायंगल के सॉरी, सर्कल ट्रायंगल के अंदर है तो ये क्या होगा आपका इन सर्कल होगा। इसी को दूसरी भाषा में क्या बोला जाएगा कि ट्रायंगल जो है वो सर्कमस्क्राइब्ड है किसके, सर्कल के। तो कभी भी कोई चीज किसी के अगर अंदर होती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये इसके साइड को टच करती है। बात समझ में आ रही है? हमेशा क्या करेगी, ये इसके साइड को टच करेगी। हम एक जनरल ट्रायंगल की बात करेंगे यहां पे। तो आपको पता है ए के सामने की साइड को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बी के सामने की साइड को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे और सी के सामने की साइड को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? ए के सामने की साइड ए से, बी के सामने की साइड बी से और सी के सामने की साइड सी से। ये सब बनता कैसे है, इससे ये जो सारे सेंटर पे जो डिस्टेंस होगा यहां से, ये मान लीजिए अगर इसका O है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा और ये भी क्या होगा आपका R होगा। क्लियर? ये हमेशा इस पे क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब यहां पे जो रिलेशन होता है इन सर्कल केस में, ये आपका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो आपका होता है R इंटू एस। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो आपका क्या होगा, R इंटू एस। R इंटू एस का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है R इंटू एस, जहां पे R जो है आप इसको लिखना चाहें तो ये आपका होता है इन रेडियस। R क्या होगा आपका इन रेडियस, और S आपको पता है सेमी पैरामीटर, यानी A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये आपका रिलेशन होता है इन सर्कल का। क्लियर? ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं, वो आपका होता है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल क्या होता है कि जब कोई आपका ट्रायंगल दिया हुआ हो और ट्रायंगल के आउटसाइड में कोई सर्कल बन जाए। जैसे ये अपने पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी और एक ऐसा सर्कल जो इसके वर्टेक्स से पास हो, मतलब इस तरह से आपका ये एक सर्कल जो इसके वर्टेक्स से क्या हो, आपके पास हो, तो जो सर्कल होगा इसको हम क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल। क्लियर? ये ट्रायंगल का क्या है, बाहर है। इसका जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा आपका R होगा, यानी रेडियस होगा। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, इसका रेडियस। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल R से। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी सर्कल अगर किसी ट्रायंगल के बाहर बना है तो उसके वर्टेक्स से पास होगा, अगर उसके अंदर बना है तो हमेशा उसके साइड को क्या करेगा, आपका टच करेगा। यहां पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका, ये बनता है आपका ए बी सी बाई 4R। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा आपका, ए बी सी बाई 4R। ए बी सी आपको पता है, ए जो होता है वो इसके सामने की साइड, बी इसके सामने की साइड और सी इसके सामने की साइड। तो ये दो रिलेशन आपको यहां पे जानने थे। एक आपका होता है इन सर्कल के केस में और एक आपका होता है सरकम सर्कल के केस में। इसमें एक जो यूनिक क्वालिटी होती है वो आपकी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में क्या होता है कि जो आपका सरकम सर्कल होता है, ठीक है, और जो आपका इन सर्कल होता है, बात समझिए, जो आपका सरकम सर्कल है और जो आपका इन सर्कल है, ये दोनों सेंटर्स सेम होते हैं। बात समझ में आ रही है? जो आपका सरकम सर्कल होगा और जो आपका इन सर्कल होगा,
ये दोनों का सेंटर क्या होगा। बाकी सारे ट्रायंगल की बात करें तो ये पॉइंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसके केस में वो पॉइंट क्या होगा आपका सेम होगा। जैसे यहां से ये आपका क्या बन गया कैपिटल आर, और यहीं से इसको आगे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा स्मॉल आर। यहां पे होता क्या है कि जो बाहर वाला सर्कल यानी कैपिटल आर और जो स्मॉल आर का रिलेशन होता है वो आपका होता है 2:1। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस ट्रायंगल के केस में होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा कि बोलेगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसका एक सर्कम सर्कल है और एक क्या आपका इन सर्कल है, दोनों के एरिया का रेशियो बताइए। तो आप सीधे सीधे समझिए कि इसका रेडियस कितना है 2 यूनिट और इसका रेडियस कितना है 1 यूनिट, तो जो एरिया का रेशियो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा 4:1। ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में होता है। क्लियर। तो ये कुछ प्रॉपर्टी आपकी थी ट्रायंगल और सर्कल की। फिर हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर की। हम बात करेंगे रेक्टेंगल के लिए। तो ये देखिए कोई रेक्टेंगल बना हुआ है, समझिए इसको ध्यान से, ठीक है। ये आपका एक कोई रेक्टेंगल हो गया ABCD। क्लियर। इसमें आपको पता है ये क्या होती है इसकी लेंथ और ये क्या होती है इसकी ब्रेथ। अब अगर इसके अंदर हमें सर्कल बनाना है तो अब देखिए सर्कल कभी भी इसके चारों साइड को टच नहीं कर सकता। रेक्टेंगल के केस में कभी भी सर्कल इसके चारों साइड को टच नहीं करेगा, यानी इसके अंदर अगर सर्कल बनेगा तो कहीं ना कहीं ऐसे ही बनेगा। बात समझ में। कभी भी इनको भी टच नहीं करेगा क्योंकि लेंथ हमेशा ज्यादा होती है, तो अगर इनको टच कराएंगे तो सर्कल क्या होगा इसके न तो बाहर होगा न तो अंदर होगा। ये जो पार्ट होगा ये सर्कल के केस में इसका क्या होगा डायमीटर होगा। तो आपको पता है अगर ये यहां से यहां तक क्या होगा इसका रेडियस होगा, तो जो सर्कल का यहाँ पे रेडियस होता है जो आपको समझना है सिर्फ वो क्या होता है ब्रेथ का हाफ होता है। बस इससे ज्यादा इसमें आपके कोई काम की चीज नहीं है। जो सर्कल का रेडियस होगा वो क्या होगा इसके ब्रेथ का क्या होगा हाफ होगा। अगर यही सर्कल इसके बाहर बने, तो अभी मैंने बताया था कि कोई चीज अगर सर्कल बाहर बनेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे सर्कमस्क्राइब्ड बोलेंगे। जैसे इसके बाहर अगर मैं सर्कल बनाऊंगा, ये मान लीजिए ABC और D, तो ये सर्कल इसके चारों वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा। जैसे इस तरह से सर्कल बनेगा। बात समझ में। ये इसके चारों के चारों क्या करेगा वर्टेक्स को टच करेगा। ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। ये आपको पता है ये सर्कल का क्या बनेगा डायमीटर बनेगा। और इस आपके रेक्टेंगल के लिए ये क्या है इसका हाइपोटेनियस है। तो इसकी जो लेंथ होती है आपको पता है ये क्या होती है L² + B²। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हूं रेक्टेंगल में कि ये क्या होगा √L² + B²। यहां पे ये क्या है सर्कल के लिए डायमीटर है, तो जो यहां पे सर्कल का रेडियस होगा वो आपको पता है डायमीटर का हाफ होता है, यानी यहां पे आएगा √L² + B²/2। क्लियर। जो यहां पे इसका रेडियस बनेगा सर्कल का बाहर वाले सर्कल का वो क्या होगा L² + B²/2। क्लियर। तो ये दो चीज थी आपके किसके केस में रेक्टेंगल के केस में। सेम ऐसे ही अगर हम स्क्वायर के केस में बात करें तो स्क्वायर के केस में ये आपका कोई गिवन स्क्वायर है और इसके अंदर अगर हम सर्कल को बनाएंगे, मान लीजिए स्क्वायर हो गया ABCD, और इसके अंदर अगर हम सर्कल को बनाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा। इसकी जो डायमीटर होगा ये सर्कल का क्या होगा अपना डायमीटर होगा। तो ये देखिए सीधे सीधे इसकी साइड के इक्वल है। तो यहां पे जो रेडियस होगा वो आपका क्या हो जाएगा S/2। यहां पे जो सर्कल का रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा आपका S/2। और अगर यही चीज इसके बाहर बनाएंगे हम, अगर इस तरह से बनता है आपका, ये आपका कोई गिवन स्क्वायर है और इसके बाहर अगर हमने बना दिया कोई सर्कल, तो आपको पता है इसका जो डायमीटर बनेगा वो कहीं ना कहीं इसका वर्टेक्स बनेगा। और मैंने आपको ये बता रखा है स्क्वायर के केस में कि अगर ये S है और ये भी S है तो ये आपका क्या होगा S√2। अगर इसका नाम लिख दें ABCD, तो ये भी S ये भी S, तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी S√2। और ये सर्कल का क्या है डायमीटर है, तो यहां पे अगर मुझे सर्कल का रेडियस चाहिए तो आप लिखेंगे S√2/2 और इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका S/√2। क्लियर। तो ये आपका था रेक्टेंगल के अंदर या बाहर, ये आपका था स्क्वायर के अंदर या स्क्वायर के बाहर। क्लियर। तो ये इतने डायग्राम आपको पता होने चाहिए कि जब कोई चीज इसके अंदर आ जाए या जब कोई चीज इसके
बाहर आ जाए। क्लियर? तो इतनी बातें आपकी रह गई थी 2D से रिलेटेड जो मुझे आपको करानी थी। नेक्स्ट जो भी आपका 15-20 दिन बाद मुझे टाइम लगेगा उसमें मैं आपको कराऊंगा 3D। ओके।